अपना और अपनों का रखो ख्याल जी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंदी छोड़ दिवस के बारे में। दिवाली को सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है। इसी दिन सच्चाई और अच्छाई की जीत बुराई पर हुई थी। सिख धर्म में दीपावली के स्थान पर दीपमाला शब्द का प्रयोग होता है। आइए एक नजर डालते हैं इतिहास के कुछ पन्नों पर कि आखिर बंदी छोड़ दिवस क्यों मनाया जाता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु मुगल बादशाह जहांगीर के हाथों से होने के बाद सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी बने। वे श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र थे। अपने पिता की शहीदी देखकर श्री हरगोबिंद साहिब जी ने सिख समुदायों के सैन्य आयाम पर जोर देने का फैसला लिया। उन्होंने प्रतीक के तौर पर मीरी और पीरी की 2 तलवारें पहनी। इन दोनों तलवारों का सिख धर्म में एक खास महत्व है। मीरी की तलवार गुरु की ताकत को दर्शाती थी, तो दूसरी ओर पीरी की तलवार आध्यात्मिकता का प्रतीक थी। इन दोनों तलवारों ने गुरु जी को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्म का खात्मा करना सिखाया। गुरु जी ने संतों को दर्शनों के लिए आते समय अच्छी नस्ल के घोड़े और शस्त्र लाने के आदेश भी जारी किए। रामदासपुर अर्थात अमृतसर की रक्षा के लिए उन्होंने लोहगढ़ किला बनवाया और एक औपचारिक अदालत भी बनवाई, जिसे अकाल तख्त कहा गया। मुगल सरकार ने इन गतिविधियों को बगावत समझा और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया गया। इसी किले में 52 अन्य हिंदू राजपूत राजाओं को भी कैदियों के रूप में रखा गया था। गुरु साहिब के ग्वालियर के किले में पहुंचने के बाद दोनों समय कीर्तन और सत्संग होने लगा। इसी दौरान जहांगीर को एक अजीब से मानसिक रोग ने घेर लिया। वह रात को सोते समय डर कर उठने लगा। कभी उसको यूं लगता जैसे शेर उसको मारने के लिए आते हों। जहांगीर ने अपना पैरा सख्त कर दिया तथा कई हकीमों व वैद्य से इलाज भी करवाया, पर उसको इस रोग से मुक्ति ना मिली। आखिरकार सब तरफ से हार कर वह सूफी संत साई मियां मीर जी की शरण में आया। यहाँ पर आपको एक खास बात बता दें कि सिख धर्म की आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर की नींव भी इसी मुसलमान पीर सूफी संत साई मियां मीर जी ने ही रखी थी। तब साई जी ने कहा था कि रब के प्यारों को तंग करने का ये अंजाम होता है। साई जी ने विस्तार से जहांगीर को समझाया कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी रब का रूप हैं। तूने पहले उनके पिताजी को शहीद करवाया और अब उनको कैद कर रखा है। सूफी संत साई मियां मीर के कहने पर ही जहांगीर ने गुरु जी को रिहा करने का फैसला कर लिया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की रिहाई की खबर सुनकर सभी 52 राजाओं को बहुत चिंता हुई, क्योंकि उनको पता था कि यदि गुरु जी किले से चले गए तो उनका क्या हाल होगा। गुरु जी ने वचन दिया कि वह सभी को कैद में से रिहा करवाएंगे। गुरु जी ने अकेले रिहा होने से इनकार कर दिया। गुरु जी की ये बात बादशाह जहांगीर को बताई गई। जहांगीर सभी राजाओं को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक शर्त रखी कि जो भी राजा गुरु जी का दामन पकड़कर जा सकता है उसको किले से बाहर जाने की इजाजत है। गुरु जी ने विशेष तौर पर 52 कलियों वाला चोगा तैयार करवाया। फिर सभी राजा गुरु जी के चोगे की एक एक कली पकड़कर बाहर आ गए। इस तरह से श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने साथ 52 राजाओं को भी रिहा करवाया, जिस कारण से गुरु जी को बंदी छोड़ दाता भी कहा जाता है। बाबा बुड्ढा जी की अगुवाई में समूह संगत ने गुरु जी के अमृतसर साहिब में पहुंचने पर दीपमाला की। इन्हीं कारणों से इस दिन को बंदी छोड़ दिवस और दीपमाला भी कहा जाता है।
वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सब्सक्राइब कीजिए KS नौनिहाल